नमस्कार दोस्तों, दयानंद सैनी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लेवल्स की। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है और एक्सपायरी में मोमेंटम है वो किस तरीके से देखने को मिलेगा, क्योंकि आज मार्केट में अच्छा खासा डाउनसाइडेड का मूव है वो अपने को देखने को मिला, जिसमें निफ्टी 385 पॉइंट, बैंक निफ्टी 1084 पॉइंट और सेंसेक्स में 1122 पॉइंट की गिरावट है वो देखने को मिली है। जो इसराइल और ईरान का और ये जो वॉर चल रहा है उसके पीछे मार्केट में अच्छी खासी गिरावट का दौर है वो देखने को मिला। तो कल क्या यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिलेगा या फिर और गिरावट है वो आती हुई नजर आएगी। दोस्तों, यदि निफ्टी 50 के स्टॉक्स की बात करें तो आउट ऑफ 50 स्टॉक्स में आज ओनली 4 स्टॉक्स ने ग्रीन में क्लोज दिया है, वहीं 46 स्टॉक्स ने रेड में क्लोजिंग दी है, जिसमें टॉप गेनर कोल इंडिया, भारती एयरटेल, इंफोसिस, टेक महिंद्रा थे। टॉप लूजर्स में टाटा स्टील, टीएमपीवी, एसबीआई लाइफ, जेएसडब्ल्यू स्टील है वो अपने टॉप लूजर्स में बने हुए थे। यदि बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर में कोई भी बैंकिंग सेक्टर है वो लीड नहीं कर रहा, सभी की सभी स्टॉक्स ने रेड में क्लोजिंग दिया, जिसमें टॉप लूजर्स कौन बना हुआ था? बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, पीएनबी बैंक, यूनियन बैंक। इनमें अप्रोक्सीमेटली 4-5% तक की गिरावट आज अपने को देखने को मिली है। तो दोस्तों, कल का आपका क्या व्यू है? क्या सेंसेक्स की एक्सपायरी है वो 80,000 के पार होगी या फिर 78,500 के आसपास देखने को मिलेगी? आपका क्या एनालिसिस है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक भी यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, आज के लेवल्स की हम बात करते हैं, उसके बाद में हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लिए कि किस तरीके से मौका है कल अपने को काम करने का मिलेगा। आज देखिए, यदि स्टार्टिंग की फर्स्ट 5 मिनट की बात करें तो 24,000 जहां पर आज की क्लोजिंग हुई है वही निफ्टी का फर्स्ट 5 मिनट का आई था और डाउन ट्रेंड में एक अच्छा खासा सपोर्ट बनाया था, उसके नीचे कोई भी कैंडल नहीं बनी थी। इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट है वो डाउन ट्रेंड में जाने को रेडी नहीं था। यहां से सपोर्ट लिया, हेमर कैंडल बनी और जो 5 मिनट की आई था उसके आसपास जाकर वहां से वापस से रिजेक्शन देखने को मिला और यहाँ पर स्पिनिंग कैंडल बनी, अब डाउन ट्रेंड देखने को मिला। अब कल क्या होगा? यदि गैप अप ओपनिंग होती है निफ्टी की तब हमें क्या करना है और गैप डाउन हो तब हमें क्या करना है? दोस्तों, जब भी आप ट्रेडिंग का सेटअप करें तो अपने को दोनों सिनेरियो है अपने क्लियर होना चाहिए कि कब हमें क्या करना है। तो 24,522 निफ्टी के लिए एज ए रेजिस्टेंस बना हुआ है और 24,388 का लेवल एज ए सपोर्ट बना हुआ है। यदि इसके बीच में मार्केट रहता है तो वहां पर क्या होगा? अपने को कोई भी मोमेंटम है वो तो होता हुआ दिखाई नहीं देगा और यहाँ पर प्रीमियम डीके है वो देखने को मिल सकता है। यदि ब्रेकआउट होता है 24,500 का ब्रेकआउट करके मार्केट अपर की साइड में रॉकेट होता है, अपर की साइड में चलता है, तो फर्स्ट रेजिस्टेंस क्या रहेगा? 24,582, 24,675 सेकंड रेजिस्टेंस और 24,741 तक के लेवल्स है वो फिर निफ्टी में अबव की साइड में देखने को मिल सकते हैं। यदि डाउन ट्रेंड की बात करें तो 24,388 का लेवल ब्रेक डाउन करके डाउन ट्रेंड चलता है तो 24,324 और सेकंड सपोर्ट 24,283 और 24,244 के लेवल निफ्टी में एज ए सपोर्ट की तरह काम करेंगे। दोस्तों, जब भी आप एक्सपायरी में ट्रेड करते हैं, हीरो जीरो ट्रेड करते हैं, तो कुछ चीजें हैं वो आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि सबसे पहली चीज क्या है कि 115 के बाद ही आप मार्केट में ट्रेड करिएगा, क्योंकि जो भी प्रीमियम डीके होना होता है वो प्रीमियम डीके है वहां पर हो चुका होता है। अदरवाइज आपको लॉस होने के चांसेस है वो ज्यादा हो जाते हैं। तो उसको प्रीमियम डीके को अवॉइड करने के लिए जो भी हीरो जीरो की पोजीशन है वो 115 के बाद में ही लीजिएगा। और जो जो भी पोजीशन करते हैं तो 11 से 11 पीएम से लेके 1 पीएम तक अपने को 11 से 1 का टाइम है, वहां पर कंसोलिडेट होता है मार्केट। तो वहां पर क्या होगा? ज्यादा रेंज बाउंड रहने के कारण आपका प्रीमियम डीके हो जाएगा और लॉस हो जाएगा। आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करिएगा। यदि आप बिगनर हैं तो सेम एक्सपायरी में आप अवॉइड कर सकते हैं, नेक्स्ट एक्सपायरी में आप ट्रेड का सेटअप है वो बना सकते हैं ताकि आपको उसका बेनिफिट है वो मिलता रहे। यदि सेंसेक्स की अब हम बात करें कि सेंसेक्स में कल किस तरीके से अपना ट्रेड का सेटअप करना है, तो सेंसेक्स में 79,358 का लेवल अपने लिए एज ए रेजिस्टेंस रहेगा। यदि गैप अप होता है और इस लेवल के आसपास कोई भी आपको ट्रेंड रिवर्सल कैंडल बनती हुई दिखाई देती है तो वहीं पर डाउन ट्रेंड है वो अपना बन जाएगा, जिसका पहला सपोर्ट क्या रहेगा? आज की क्लोजिंग। यदि यहां से ब्रेकआउट होता है, अपर साइड में निकलता है, तो दोस्तों जब भी हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो मार्केट क्या करता है?
सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे यहाँ पर रेजिस्टेंस जहां पर भी रहता है वहां पर कौन एक्टिव रहता है, सेलर एक्टिव रहते हैं, और यहाँ पर सपोर्ट पे बायर एक्टिव रहते हैं। यदि बायर में ज्यादा दम रहा है तो सपोर्ट पे आकर मार्केट को अप ट्रेंड है वो वापस ले जाने की कोशिश करते हैं, और सेलिंग में रेजिस्टेंस पे यदि सेलर ज्यादा है तो मार्केट में डाउन ट्रेंड ला सकते हैं। इसीलिए अपने को जब भी अपना ट्रेडिंग सेटअप करते हैं दोस्तों, आपके चार्ट पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो मार्क होने चाहिए, ताकि आपको उनका पता रहे, आइडिया रहे कि अपना पोजीशन सेटअप है वो किस तरीके से बनेगा। तो 79,358 का लेवल ब्रेकआउट होता है तो 79,540 फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा, सेकंड रेजिस्टेंस 79,712, और वहां से भी ब्रेकआउट करता है तो 79,990 तक के लेवल्स आते हुए नजर आ सकते हैं। डाउन ट्रेंड की बात करें तो 78,811 सेंसेक्स के लिए एज ए सपोर्ट बना हुआ है, वहां ब्रेक डाउन करता तो 78,440 और 78,187 का लेवल है वो इंपोर्टेंट ट्रिगर रहेगा। दोस्तों यदि अब हम बात करें ऑप्शन चेन के डेटा की, तो पुट राइटर का डेटा अपने लिए एज ए सपोर्ट की तरह काम करता है और कॉल राइटर का डेटा एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो सपोर्ट कहां पर बना हुआ है, ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा 79,000 पे है। यदि 79,000 का लेवल भी ब्रेक डाउन करता तो कोई भी सपोर्ट यहाँ पर अच्छा खासा बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, 78,500 ही मेजर सपोर्ट बनेगा। रेजिस्टेंस की बात करें तो ओपन इंटरेस्ट कुछ भी यहाँ पर मेजर नहीं है, डायरेक्टली 80,000 का लेवल है वह एक ट्रिगर बना हुआ है। तो क्या दोस्तों कल गैप अप होके और अपनी एक्सपायरी 80,000 के पार होती हुई दिखाई दे रही है? कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। बैंक निफ्टी की क्या हाल है, बैंक निफ्टी बैंकिंग सेक्टर क्या रॉकेट बनता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि जब जब बैंकिंग सेक्टर में अपने को गिरावट देखने को मिली है तो बैंकिंग सेक्टर बाउंस करता है, तभी मार्केट में कुछ ना कुछ हलचल है वो अपने को देखने को मिलती है। यदि 58,963 का लेवल ब्रेकआउट करता है, उसके ऊपर सस्टेन करता है, तभी बैंक निफ्टी में इंट्राडे लेवल्स में अभाव की साइड में अपने को मौका है वो मिल सकता है, जिसमें 59,089 फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा और सेकंड रेजिस्टेंस 59,216, और वहां से भी यदि ब्रेकआउट होता है तो 59,451 तक के लेवल्स बैंक निफ्टी में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों यदि 58,607 का लेवल ब्रेक डाउन कर जाता है, एक कैंडल भी इसके नीचे सस्टेन कर जाती है, तो फिर मार्केट में डाउन ट्रेंड कंटिन्यूसली देखने को मिल सकता है, जिसमें बैंक निफ्टी का फर्स्ट सपोर्ट रहेगा 58,457 और उसका भी ब्रेक डाउन होता है तो 58,319 और 58,118 बैंक निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। यदि आपको फ्री लर्निंग क्लासेस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में डीमेट अकाउंट ओपनिंग के लिंक्स दिए हुए हैं, वहां से आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, या फिर आप मुझे डिस्प्ले पे नंबर है वहां पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको लिंक्स है वो प्रोवाइड कर दूंगा। और दोस्तों जो लेवल्स हमने डिस्कस किए हैं वो ओनली एजुकेशनल पर्पज के लिए है, इसमें बाय और सेल का रिकमेंडेशन किसी को नहीं दिया जाता। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।